सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज अध्याय 3 बहुपद का भाग 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें है श्रीधर आचार्य विधि से द्विघात समीकरण हल करना। आचार्य विधि से द्विघात समीकरण हल करना। प्रश्नावली है 3.4। इसमें विद्यार्थियों, कल मैंने आपको बताया था कि श्रीधर आचार्य विधि से द्विघात समीकरण हल कैसे करते हैं कि सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में सवाल को बनाते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 इस रूप का होना चाहिए और इस रूप में बनाते हैं। इसके बाद में द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद में a b c का मान ज्ञात करते हैं। a b c का मान आता है। उसके बाद में श्रीधर आचार्य विधि या द्विघातीय सूत्र की सहायता से द्विघातीय सूत्र या श्रीधर आचार्य विधि से x बराबर -b ± √b² - 4ac इस सूत्र में मान रख करके और अपन द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। विद्यार्थियों, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना अपन आज पढ़ेंगे। इसमें प्रश्नावली 3.4 है। इसमें पहला सवाल मैंने कल आपको बताया था और सवाल नंबर 2 का 6ठा भाग में आज आपको बताने जा रहा हूँ। 1/x - 1/x - 2 = 3। 1/x - 1/x - 2 = 3। अब इनका x और x - 2 का लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया x कोष्टक x - 2। अब x यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर लिख दिया x - 2 माइनस x - 2 मिलता है तो यहाँ पर लिख दिया x से x कैंसिल तो -2 बट्टे x को x से गुणा किया x², x को 2 से गुणा किया 2x = 3/1 -2 x² - 2x = 3/1। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करते हैं तो ये हो गया 3x² -3 दूनी 6x = -2। पक्षांतरण करने पर -2 है, इसका पक्षांतरण राइट साइड से लेफ्ट साइड में किया तो ये हो जाएगा प्लस। तो 3x² - 6x + 2 = 0। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यहाँ पर x² का गुणांक a है, यहाँ पर x² का गुणांक 3 है। अतः विद्यार्थियों a का मान आया 3। यहाँ पर x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक -6 है तो b का मान है विद्यार्थियों -6। c अचर पद, c बराबर अचर पद यहाँ पर है 2 तो 2 है। श्रीधर आचार्य विधि से सूत्र होता है x बराबर -b ± √b² - 4ac / 2a। x बराबर -b का मान -6 तो -6 + -6 का स्क्वायर -4 गुणा a 3 गुणा c 2 / 2 गुणा 3। x बराबर 6 --- + 6 + -36 -24 / 6 6 + √12/6। 12 को अपन लिख सकते हैं 4 गुणा 3। 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए इसको लिख सकते हैं 6 ± 2√3/6। अब इसके बाद में इसमें 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लेने पर ही आया 3 ± √3/6। 2 से 6 कट गए 3 बार तो x बराबर आया x बराबर 3 ± √3 ±√3/3। द्विघात समीकरण के मूल आए
अब इसके आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 90 है। जिनके वर्गों का योग कितना है? 90 है। ऐसे दो विषम धनात्मक पूर्णांक, माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। विषम संख्या कौन सी होती है? x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, ये होती है विषम संख्या। सम संख्या होती है x, x प्लस 0, x, x प्लस 2, x प्लस 4। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है कि दो विषम धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक है x प्लस 1, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक है x प्लस 3। प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या x प्लस 1, इसका वर्ग प्लस दूसरी संख्या x प्लस 3, तो इसका वर्ग बराबर 290 बराबर 290। अब इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो विद्यार्थियों अपन जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x का वर्ग क्या? x स्क्वायर 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्रथम पद का वर्ग, इनके गुणनफल का दुगुना प्लस दूसरे पद का वर्ग, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसी प्रकार से x प्लस 3 का होल स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर 3x का दुगुना 6x प्लस 9 बराबर 290। अब इनका जोड़ क्या? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और 6x हो गए 8x, 1 और 9 हो गए 10, 2x स्क्वायर प्लस 10x, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 बराबर 290। पक्षांतरण करने पर 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 माइनस 290 बराबर 0। अब पक्षांतरण किया तो माइनस का 290। अब 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 280 बराबर 0। पूरे समीकरण में 2 का भाग जाता है, इसलिए इस पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर तो 2x स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 8x बट्टा 2 माइनस 280 बट्टा 2 बराबर 0 बट्टा 2। तो ये x स्क्वायर 2 से 2 कट गए, x स्क्वायर प्लस 8x में 2 का भाग दिया 4, 140, 280 में 2 का भाग दिया 140 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140 बराबर 0। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो x स्क्वायर के पहले a का गुणांक है, यहाँ पर 1, x का गुणांक b के आगे 4 तो 4, अचर पद c का मान है माइनस 140। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अब विद्यार्थियों a b c का मान इस द्विघाती सूत्र में या श्रीधराचार्य सूत्र में मान रखते हैं। x बराबर माइनस 4 प्लस माइनस रूट b, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा c माइनस 140 बट्टा 2 गुणा 1, माइनस 4 प्लस माइनस 4 का वर्ग किया 16, माइनस और माइनस प्लस 14 चौका 56 560 बट्टा 2। अब 560 में 2 का भाग दिया तो ये आया 576। तो x बराबर माइनस 4 प्लस माइनस रूट 576 बट्टा 2। अब विद्यार्थियों अपन जानते हैं कि 576 है वो 24 का रूट होता है, अतः x बराबर माइनस 4 प्लस माइनस 24 बट्टा 2। तो या तो x बराबर माइनस 4 प्लस 24 बट्टा 2 या फिर x बराबर माइनस 4 माइनस 24 बट्टा 2। तो 24 में 4 घटा दिया 20, 20 में 2 का भाग दिया 10। तो x का मान कितना है विद्यार्थियों? 10। ये आया 28 बट्टा 2 माइनस 14।
अब आपको पूछा था धनात्मक पूर्णांक, इसलिए ये माइनस का है 14, इसलिए इस संख्या को तो मान लिया अपन ने नगण्य। क्या मान लिया? नगण्य। अतः पहला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? x प्लस 1। तो x का मान कितना है विद्यार्थियों? 10। 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक x प्लस 3, तो x का मान 10 प्लस 3, 10 और 3 13। तो पहला विषम धनात्मक पूर्णांक है 11, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक है 13। इनके वर्गों का योग कितना है? 290। विद्यार्थियों नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब प्रश्न नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दुगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 हो। बड़े भाग के वर्ग का दुगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो विद्यार्थियों बड़ा भाग मान लेते हैं x। बड़ा भाग क्या है? x है। और छोटा भाग दो संख्याओं का योग है 16, तो बड़ा भाग x है, तो 16 में से x घटा देते हैं, छोटा भाग आ गया 16 माइनस x। बड़ा भाग x है, छोटा भाग हो गया 16 माइनस x। अब ये कहता है कि बड़े भाग के वर्ग, तो बड़ा भाग x, x का वर्ग हो गया x स्क्वायर, और दुगुना तो 2x स्क्वायर। बड़ा भाग x, x का वर्ग x स्क्वायर, और x स्क्वायर का दुगुना 2x स्क्वायर बराबर 16 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 164। छोटा भाग है 16 माइनस x का वर्ग, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, तो 164 जोड़ दिए छोटे भाग में, तो दोनों बड़ा भाग और छोटा भाग बराबर हो गए। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसका विस्तार करते हैं, तो 2x स्क्वायर बराबर प्रथम पद का वर्ग 16 का वर्ग माइनस 2 गुना प्रथम पद गुना द्वितीय पद प्लस द्वितीय पद का वर्ग प्लस 164। 2x स्क्वायर बराबर 16 को 16 से गुना 256, 16 दूनी 32x प्लस x स्क्वायर प्लस 164। 164 पक्षांतरण करने पर लेफ्ट साइड में ले जाते हैं इनको, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 32x, माइनस का है तो हो गया प्लस का 32x, माइनस इनका जोड़ किया 420 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाया तो ये बच गया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 बराबर 0। अब x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 बराबर 0 द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a का मान है विद्यार्थियों 1, b का मान है 32, c का मान है माइनस 420। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। द्विघाती सूत्र है, इसमें मान रखते हैं x बराबर माइनस 32, b का मान है 32, तो ये माइनस है तो माइनस 32 प्लस माइनस 32 का वर्ग माइनस 4 गुणा a गुणा c का मान माइनस 420, माइनस 32 प्लस माइनस 32 का वर्ग किया 1024 माइनस माइनस प्लस 1680 बट्टे 2। x बराबर माइनस 32 प्लस माइनस इनका जोड़ किया तो ये आ गया 2704 2704 बट्टे 2। x बराबर माइनस 32 प्लस माइनस 2704 में रूट लिया तो ये आया 52 बट्टे 2। अब एक बार तो प्लस का चिन्ह लेते हैं इनके बीच का, एक बार इनके बीच का चिन्ह लेते हैं माइनस। या तो x बराबर माइनस 32 प्लस 52 बट्टा 2, या फिर x बराबर माइनस 32 माइनस 82 बट्टा 2। 52 माइनस 32 घटाया तो 20, 20 में 2 का भाग दिया तो x का मान आया 10।
x बराबर इनका जोड़ किया 84, माइनस 84 में 2 का भाग दिया -42, तो ये तो आ गया नगण्य। -42 है, ये तो हो गया नगण्य। और x बराबर आया 10, x बराबर कितना आया 10, अतः बड़ा भाग x माना था आपने, वो तो आया 10, छोटा भाग 16 माइनस x, तो 16 माइनस 10, तो छोटा भाग आया 6। इस प्रकार विद्यार्थियों 16 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करने पर एक भाग तो आया 10, एक भाग आया 16, एक भाग आया 10 और दूसरा भाग आया 16। इसके बाद में है विवितीकर तथा मूलों की प्रकृति। विवितीकर तथा मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। मूलों की प्रकृति का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति का सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों? b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तब मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। d से 0 से d बड़ा है तो मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक व भिन्न। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तब मूल वास्तविक एवं समान होंगे या बराबर होंगे। d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac से 0 बड़ा है तब मूल काल्पनिक होंगे या मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। क्यों? कि d से 0 बड़ा है। विद्यार्थियों मूलों की प्रकृति का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी 3 कंडीशन है कि d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। d का मान 0 के बराबर है तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। ये d से 0 बड़ा है तो मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। अब इसके आगे है प्रश्नावली 3.5। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों अभी मैंने ऊपर आपको बताया था मूलों की प्रकृति का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन a b c का मान ज्ञात करने के लिए अपन द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। तो यह है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 और ज्ञात करनी है मूलों की प्रकृति। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान आया 2, b का मान आया -3, c का मान आया 5। मूलों की प्रकृति का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान -3 है तो -3 का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 5। 3 का वर्ग होता है विद्यार्थियों 9, ये होगा 40। d बराबर है -31। तो जब -31 आया तो इसका मतलब ये है कि -31 से तो 0 बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में है, ये 0 प्लस में है, तो मूल काल्पनिक होंगे अतः मूल वास्तविक नहीं है। तो मूलों की प्रकृति क्या आई कि मूल वास्तविक नहीं है। अगर ये प्लस में आता तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते। अगर d बराबर 0 आ जाता तो मूल वास्तविक और बराबर होते। इस प्रकार अपन ने मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। इसके आगे तीसरा खंड। दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0।
तो 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 है। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2 है, b बराबर 1 है, c बराबर -1 है। मूलों की प्रकृति का सूत्र विद्यार्थियों भी बताया था, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, d बराबर b का मान 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान -1, d बराबर 1 और ये होगा माइनस माइनस प्लस 8, d बराबर 9। d बराबर 9 आया तो इसका मतलब है कि 0 से 9 बड़ा है, 0 से बड़ा है तो d का मान 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा भिन्न होंगे। इसके बाद में छठा 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना की तो a का मान है विद्यार्थियों 3, b का मान आया -2, c का मान आया 1/3। मूलों की प्रकृति का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर b का मान -2 का वर्ग माइनस 4 गुणा 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गए, -2 का वर्ग 4, तो d बराबर 4 माइनस 4, d बराबर 0। d बराबर 0 आया तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक और बराबर। अब है प्रश्न नंबर 2 कि निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखते हैं सवाल को। तो kx कोष्टक x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, तो इसको कोष्टक खोलते और अंदर गुणा करते हैं। तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर k, b बराबर -2k, c बराबर 6। जब मूल वास्तविक तथा बराबर हैं तो मूल वास्तविक और बराबर हैं तो शर्त होती है d बराबर 0, तो b² माइनस 4ac बराबर 0। d का मान होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान -2k, तो -2k का वर्ग माइनस 4 गुणा k गुणा 6 बराबर 0। 4k² माइनस 24k बराबर 0। 4k कॉमन लिया तो k माइनस 6 बराबर 0, या तो 4k बराबर 0 या फिर k माइनस 6 बराबर 0। 4k बराबर 0 तो k बराबर 0/4, तो 0 आया k का मान, और k माइनस 6 बराबर 0 है तो k बराबर आया 6। अतः विद्यार्थियों k का मान आया 0 और 6 इस शर्त के अनुसार। अब अगला है छठा कि k प्लस 1, चौथा क्वेश्चन है k प्लस 1 का k प्लस 1 कोष्टक x² माइनस 2 कोष्टक k माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 0। तो k प्लस 1 x² माइनस 2 k माइनस 1 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान आया k प्लस 1, b का मान आया -2 कोष्टक k माइनस 1, c का मान आया 1। जब मूल वास्तविक तथा बराबर हों तो
शर्त होती है d बराबर 0, d बराबर 0, तो d का मान है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b -2 कोष्टक k माइनस 1 कोष्टक बंद का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k प्लस 1 इंटू 1 बराबर 0। -2 का वर्ग किया प्लस 2, -2 का वर्ग किया प्लस का 4, k माइनस 1 का वर्ग -4 इंटू k प्लस 1 बराबर 0। 4 से 4 कट गए, दोनों तरफ हैं। अब k माइनस 1 का होल स्क्वायर किया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर विद्यार्थियों अपन जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर किया तो प्रथम पद का वर्ग इनके गुणनफल का दुगुना प्लस द्वितीय पद का वर्ग, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 1 को माइनस से गुणा किया तो माइनस k प्लस 1 बराबर 0। कोष्टक खोलते हैं तो माइनस k माइनस 1, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस k माइनस 1 बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 2 और 1 माइनस का 3, ये प्लस माइनस के कट गए। अब k स्क्वायर माइनस 3 के बराबर 0, k कॉमन लिया तो यह k माइनस 3 बराबर 0। अब या तो k बराबर 0 या फिर k माइनस 3 बराबर 0। विद्यार्थियों जब पक्षांतरण करते हैं तो k का मान आया एक तो 0 और एक 3, तो k का मान कितना आया 0 और 3, k का मान आया 0 और 3। आज इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। 3.4 और 3.5 अभ्यास आपको करनी है और इनमें कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। विद्यार्थियों परीक्षा नजदीक है, अतः ज्यादा से ज्यादा आप इनको देखो और अपने रिश्तेदारों, मित्रों, दोस्तों को सब्सक्राइब करो। और कल इसी समय अपन आगे कोई प्रश्नावली है वो शुरू करेंगे बहुपद, उसमें आएगा लघुत्तम और महत्तम कि अपन बीजीय व्यंजकों का लघुत्तम कैसे ज्ञात करेंगे, महत्तम कैसे निकालते हैं। इसमें पढ़ा आपने मूलों की प्रकृति और देवघाती सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।